हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंप्यूटर स्टडी में। आइए तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो प्रत्येक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनालिटिकल इंजन किन 5 अंगों से मिलकर बना था? ऑप्शन ए स्टोर अर्थमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन बी स्टोर, कंट्रोल यूनिट, मॉनिटर, डिस्प्ले, चिप्स। ऑप्शन सी डिस्प्ले, मॉनिटर, चिप्स, प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन डी स्टोर, ज्योमेट्रिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टोर अर्थमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। इन 5 अंगों से मिलकर एनालिटिकल इंजन बना है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था? प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था? ऑप्शन ए एप्पल 1, ऑप्शन बी इंटेल 1, ऑप्शन सी पायनियर 1, ऑप्शन डी मार्क 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्क 1। अगला क्वेश्चन, बल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? ऑप्शन ए पहली पीढ़ी, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन डी चौथी पीढ़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली पीढ़ी। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर क्या है? ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर है, ऑप्शन बी सेट कंडक्टर है, ऑप्शन डी गुड कंडक्टर है, ऑप्शन डी बैड कंडक्टर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी बल्ब। चौथी पीढ़ी के मुख्य पुर्जा है माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? ऑप्शन ए 4 वर्गों में, ऑप्शन बी 1 वर्ग में, ऑप्शन सी 3 वर्ग में, ऑप्शन डी 2 वर्ग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। डिजिटल कंप्यूटर को हम 4 वर्ग में बांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 260 केबी, ऑप्शन बी 250 केबी, ऑप्शन सी 270 केबी, ऑप्शन डी 256 केबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 256 केबी। अगला क्वेश्चन, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? ऑप्शन ए डिजिटल श्रेणी, ऑप्शन बी मैकेनिकल श्रेणी, ऑप्शन डी एनालॉग श्रेणी, ऑप्शन डी मैनुअल श्रेणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल श्रेणी। अगला क्वेश्चन, पहला चिप्स कब बनाया गया था? पहला चिप कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1958 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1958 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 0 और 1 को खाली स्थान या बिट कहते हैं। इसका ऑप्शन ए बाइनरी अंक, ऑप्शन बी गिनती के अंक, ऑप्शन सी दशमिक अंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाइनरी अंक
जीरो और वन को बाइनरी अंक या बिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट पावर, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे विन वर्ड कहते हैं, उसी का ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में किसी भी डॉक्यूमेंट का आकार अधिकतम कितना होता है? अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगला ऑप्शन, ऑप्शन ए 16 GB, ऑप्शन बी 32 GB, ऑप्शन सी 64 GB, ऑप्शन डी 128 GB। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 GB। अगला क्वेश्चन, एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है, एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे आता है? ऑप्शन ए 0.3, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 0.8, ऑप्शन डी 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.5। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है, एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू कहाँ होता है? ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट में, ऑप्शन बी नॉर्मल में, ऑप्शन सी वेब लेआउट में, ऑप्शन डी अलाइन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में ट्रांसलेटर ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? ऑप्शन ए व्यू में, ऑप्शन बी रिव्यू में, ऑप्शन सी इंसर्ट में, ऑप्शन डी रेफरेंस में। इसका सही आंसर हो जाएगा रिव्यू। एमएस वर्ड में ट्रांसलेटर ऑप्शन रिव्यू में उपलब्ध होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिव्यू। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए इंसर्ट में, ऑप्शन बी मेलिंग में, ऑप्शन सी पेज लेआउट में, ऑप्शन डी व्यू में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेज लेआउट में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2010 में नहीं होता? निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2010 में नहीं होता? ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट, ऑप्शन बी वेब पेज लेआउट, ऑप्शन सी स्लाइड शार्टर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लाइड शार्टर। निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2010 में नहीं होता? स्लाइड शार्टर व्यू ऑप्शन में नहीं होता। अगला क्वेश्चन, कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है। कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना कहलाता है। ऑप्शन ए माइक्रो, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी ऑटो टेक्स्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त टेक्स्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब कोई की को हम बार बार यूज करते हैं तो उसे हम माइक्रो में सेट कर देते हैं, ताकि बार बार यूज करने पर हमें वही की जो की हमको बार बार यूज करने में आता है, उसी की को हम माइक्रो में सेट कर देते हैं, जिससे बार बार यूज करने में हमको बहुत आसानी होती है। अगला क्वेश्चन, पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। ऑप्शन ए लेफ्ट में, ऑप्शन बी सेंटर में, ऑप्शन सी राइट में, ऑप्शन डी जस्टिफाई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ्ट में। अगला क्वेश्चन, हेडर दस्तावेज कहाँ होता है? हेडर फुटर तो आप लोग जानते होंगे। हेडर दस्तावेज कहाँ होता है? ऑप्शन ए
टॉप में, ऑप्शन बी बॉटम में, ऑप्शन सी लेफ्ट में, ऑप्शन डी राइट में। किसका संबंध टैक्स की फॉर्मेटिंग से नहीं है? किसका संबंध टैक्स की फॉर्मेटिंग से नहीं है? ऑप्शन ए लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन बी टैक्स स्पेसिंग, ऑप्शन सी मार्जिन चेंज, ऑप्शन डी सचिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सचिंग। अगला क्वेश्चन, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? ऑप्शन ए अलाइन लेफ्ट, ऑप्शन बी सेंटर, ऑप्शन सी अलाइन राइट, ऑप्शन डी जस्टिफाई। इसका सही आंसर हो जाएगा डी जस्टिफाई। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस होम की को यूज से कर्सर लाइन के पहुंच जाता है। कंट्रोल प्लस होम की को यूज करने से कर्सर कहां पहुंच जाता है? ऑप्शन ए माध्यम में पहुंच जाता है, ऑप्शन बी ऊपर पहुंच जाता है, ऑप्शन सी आरंभ में पहुंच जाता है, ऑप्शन डी अंत में पहुंच जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरंभ में। कंट्रोल प्लस होम की को यूज करने से कर्सर आरंभ में पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन, टैक्स के सामने गोला स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं। टैक्स के सामने गोला स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बुलेट्स, नंबर, डिजाइन, लेआउट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टैक्स के सामने गोला स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें हम बुलेट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को मापा जाता है। MS वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को मापा जाता है सेंटीमीटर में, ऑप्शन बी बाइट्स में, ऑप्शन सी पॉइंट्स में, ऑप्शन डी इंच में। MS वर्ड 2010 में फॉन्ट साइज को पॉइंट्स में नापा जाता है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉइंट्स में। अगला क्वेश्चन, बेसिक लैंग्वेज में जिन संकेतों के प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? बेसिक लैंग्वेज में जिन संकेतों के प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एरे, ऑप्शन बी एक्सप्रेशर्स, ऑप्शन सी डाटा टाइप, ऑप्शन डी वेरिएबल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सप्रेशर्स। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ऑप्शन ब्राउज करने की क्रिया प्रणाली, ब्राउज करने की क्रिया प्रणाली, ऑप्शन बी खोजी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी विश्व स्तरीय संजाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राउज करने की क्रिया प्रणाली को वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? ऑप्शन ए ब्राउज करने की प्रक्रिया क्रिया प्रणाली को ही हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। अगला क्वेश्चन, URL किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का ही संक्षिप्त रूप है URL। अगला क्वेश्चन, एक्सेस क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर की पहुंच, ऑप्शन बी इंटरनेट की सुविधा इस्तेमाल करने की अनुमति, ऑप्शन सी कंप्यूटर की ज्यादती, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट की सुविधा इस्तेमाल करने की अनुमति। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जो वायरस डाटा फाइल को खराब कर देते हैं क्या कहलाता है? जो वायरस डाटा फाइल को खराब कर देता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डाटा फाइल वायरस, ऑप्शन बी कॉम वायरस, ऑप्शन सी EXE वायरस, ऑप्शन डी व्यू सेक्टर वायरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाटा फाइल वायरस, डाटा फाइल वायरस।